हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के यहाँ पे हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में जो है ना दोस्तों 100 में 100 दिलाएगा। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर लाने के लिए तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और दोस्तों, ये क्लास 10 के हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आप तैयारी को जांचना चाहते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना डेली क्लासेस होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है डेली, ठीक है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिएगा दोस्तों, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा या फिर गुणाकर मूले, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड है, यहाँ पे देखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ना, इनके लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जाति प्रथा, और ऑप्शन बी है दहेज प्रथा या फिर अशिक्षा, और ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार। तो फ्रेंड है, भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है ना जाति प्रथा है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि विष के दांत पाठ की विधा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया निबंध या फिर व्यक्ति चित्र, और ऑप्शन सी है कविता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कहानी। तो फ्रेंड, ये विष के दांत एक प्रकार का क्या है, कहानी है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है राजा राममोहन राय ने। तो फ्रेंड है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराएगी, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मनुष्यता के, या फिर सभ्यता के, और ऑप्शन सी है पाशवी वृत्ति के, या फिर सौंदर्य के। तो फ्रेंड, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है तो पाशवी वृत्ति के प्रतीक है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि देखिएगा ध्यान से कि नागरी लिपि निबंध के लेखक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे गुणाकर मूले, या फिर अज्ञे, और ऑप्शन सी है पंत, या फिर ऑप्शन डी में आपको दे प्रसाद। तो फ्रेंड है, ये जो नागरी लिपि निबंध है ना, इनके लेखक कौन है वही आपको बताना है। तो गुणाकर मूले जी, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या कराए कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे लेखक ने, या फिर लेखक के साले ने, और ऑप्शन सी निर्मला ने, या फिर किशोर ने। तो फ्रेंड बहादुर के नाम से दिल शब्द जो है ना किसने उड़ा दिया? तो निर्मला जी ने उड़ा दिया दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है सामंतवादी व्यवस्था में, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था में, और ऑप्शन सी है समाजवादी व्यवस्था में, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है ना पूंजीवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था में संभव है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको छठी पीढ़ी के, या फिर 7वीं पीढ़ी के, या फिर 9वीं पीढ़ी के, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 8वीं पीढ़ी के। तो फ्रेंड पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के जो है ना 7वीं पीढ़ी के कलाकार है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड 10 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो किस देश में है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे रूस में, या फिर फ्रांस में, और ऑप्शन सी है जर्मनी में, या फिर स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड ये आविनियो जो है ना किस देश में है वही आपको बताना है। तो फ्रांस देश में है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न ये कराए कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 1 मछलियाँ, या फिर 2 मछलियाँ, और ऑप्शन सी है 3 मछलियाँ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4 मछलियाँ। तो फ्रेंड लेखक के पिताजी ने ना कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो 3 मछलियाँ खरीदी थी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बांसुरी से, या फिर हारमोनियम से, या फिर तबला से, और ऑप्शन डी है शहनाई से। तो फ्रेंड ये बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्तत्व व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आध्यात्मिक शिक्षा, या फिर यांत्रिक शिक्षा, और ऑप्शन सी है अहिंसक प्रतिरोध, या फिर साक्षरता। तो फ्रेंड महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्तत्व व बढ़िया शिक्षा क्या अहिंसक प्रतिरोध है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गुणाकार, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सगुण भक्ति धारा के, या फिर निर्गुण भक्ति धारा के, या फिर सूफी धारा के, या फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कृष्ण भक्ति धारा के। तो फ्रेंड ये गुरु नानक जो है ना ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि रसकान के सवैयों की भाषा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ब्रज भाषा, या फिर अवधी भाषा, और ऑप्शन सी है पूर्वी भाषा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है खड़ी बोली। तो फ्रेंड ये रसखान के सवैयों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराई कि यहाँ पे आपको बताना है कि कवि परजन्य किसे कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कृष्ण को, या फिर सुजान को, और ऑप्शन सी है बादल को, या फिर हवा को। तो फ्रेंड कवि परजन्य किसे कहा है? तो वही आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कवि परजन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि
प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे महात्मा गांधी जी को, या फिर विवेक आनंद को, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भारत तेंदु हरिश्चंद्र को। तो फ्रेंड प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया आदर्श, या फिर काल्पनिक, या फिर यथातथ्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो भारत माता कविता है ना, भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे जमुई में, या फिर मुजफ्फरपुर में, या फिर बेगूसराय में, और ऑप्शन डी है सीतामढ़ी में। तो फ्रेंड ये रामधारी सिंह दिनकर जो लेखक थे ना, इनके जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा क्या कराए कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया है छायावादी, या फिर प्रयोगवाद, या फिर रहस्यवाद, और ऑप्शन डी है प्रगतिवाद। तो फ्रेंड ये अज्ञेय जो है ना किस धारा के कवि है, मतलब किस काव्य धारा के कवि है? तो ये जो है ना दोस्तों प्रयोगवादी कवि है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बुरा चौकीदार किसे कहा है? गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, या फिर वृक्ष को, और ऑप्शन डी है साड़ी को। तो फ्रेंड कुंवर नारायण ने बुरा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये रहा है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कई शिशु पैदा हुए, या फिर दंगे, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है दंगे, आगजनी और बमबारी हुआ है, या फिर धमाके से देवी जागरण हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड गरीब बस्तियों में क्या हुआ है? तो धमाके से देवी जागरण हुआ है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ प्रस्तुत पद्यांश के कवि है। यानी कि ये जो पद्यांश है ना दोस्तों, इसके कवि कौन है? देखिएगा यहाँ पे ये जो गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ, ये इसका जो कवि है ना दोस्तों कौन है? तो अनामिका है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न ये कराए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जीवनानंद दास, या फिर विनोद कुमार शुक्ल, या फिर प्रयाग शुक्ल, या फिर कुंवर नारायण। तो फ्रेंड ये जो लौट कर आऊंगा फिर कविता है ना, किस काव्य द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो जीवनानंद दास के द्वारा दोस्तों भाषांतरित किया गया है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो फ्रेंड मेरे बिना तुम प्रभु ये किस भाषा से अनुवादित है? तो ये जर्मन भाषा से अनुवादित है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है, यानी कि जो दही वाली मगम्मा कहानी है ना, इनके पाठ के लेखक कौन है वही आपको बताना है। तो श्रीनिवास जी है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि
पर ये प्रश्न ये करा है कि उड़ते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो फ्रेंड जो उड़ते विश्वास कहानी है ना, ये किस लेखक के द्वारा अनुदित है, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 2 या फिर 3 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। तो फ्रेंड है मंगू की माँ की जो है दोस्तों 4 संतानें थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उड़िया भाषा से या फिर तमिल भाषा से और ऑप्शन सी गुजराती भाषा से या फिर कन्नड़ भाषा से। तो फ्रेंड है नगर कहानी जो है ना ये किस भाषा से अनुदित है, तो ये तमिल भाषा से अनुदित है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा धरती कब तक घूमेगी, ये जो है ना दोस्तों ये राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि प का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ्रेंड है यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको दंत या फिर कंठ या फिर ओठ और ऑप्शन डी है तालु। तो फ्रेंड ये प का जो उच्चारण स्थान है ना ओठ है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सफल का यहाँ पे आपको बताना है कि सफल का भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सफली या फिर विफलता या फिर सफलता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है ये जो सफल का जो भाववाचक संज्ञा है ना सफलता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 3 भेद या फिर 4 भेद और ऑप्शन सी है 5 भेद या फिर 6 भेद। तो फ्रेंड सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के प्रश्न यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 4 भेद या फिर 3 भेद और ऑप्शन सी है 5 भेद या फिर 2 भेद। तो फ्रेंड विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सने को मारक रेखांकन शब्द कौन कारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कर्ता कारक या फिर क्रम कारक और ऑप्शन सी करण कारक या फिर संबंध कारक। तो फ्रेंड है सने को मारक, यहाँ पे को है ना ये कौन सा कारक है वही आपको बता देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है 100% पूछे जाएंगे। तो यह एक तरह का कर्ता कारक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे को है। सने को मारक रेखांकन शब्द कौन कारक है, तो कर्ता कारक, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो फ्रेंड यहाँ पे उपसर्ग जो होते हैं ना किसी भी शब्द के पहले लगा होता है तो वो उपसर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनु शब्द में उपसर्ग जो होगा अनु हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आई प्रत्यय से बना शब्द है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में होता है। तो आई में दोस्तों यहाँ पे लास्ट में लड़ाई में भी आई आते हैं, सिलाई में भी लास्ट में आई आते हैं और पढ़ाई में भी लास्ट में आई आते हैं। यानी कि ये तीनों में आते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हस्ती या फिर तालाब और ऑप्शन सी है झरना या फिर तटीनी। तो फ्रेंड नदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना तटीनी होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि उदय का विलोम है।
तो फ्रेंड उदय का जो अपोजिट वर्ड होता है ना क्या होता है, अस्त होता है या फिर अवसास होता है या फिर विनाश होता है या फिर नाश होता है। तो फ्रेंड एक उदय, उदय का मतलब होता है उगना, और तो यहाँ पे उदय का मतलब यहाँ पे देखिए उदय का जो उल्टा होता है ना अस्त होता है, अस्त मतलब होता है डूबना, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हाथी, यहाँ पे देखिएगा हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड है हाथ खाली होना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, हाथ से पैसे गिर जाना या फिर पास पैसे ना होना। तो दोनों में से कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे पास पैसा ना होना, यानी कि हाथ खाली होने मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होता है, पास पैसा ना होना होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि स्वागत का संधि विच्छेद निम्न में कौन है। तो फ्रेंड स्वागत का यहाँ पे क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। तो फ्रेंड स्वागत का जो संधि विच्छेद होता है ना क्या होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा ना सूज और आगत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म मरण में कौन सा समास है, ठीक है। तो फ्रेंड जन्म मरण में जो समास है ना द्विगु समास है, यहाँ पे द्वंद्व समास है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जन्म मरण ये एक तरह का मतलब इसमें कौन सा समास का बोध हो रहा है, तो द्विगु समास द्वंद्व समास का बोध हो रहा है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जानकार या फिर ज्ञानी या फिर सर्वज्ञ या फिर अग्रसोची। तो फ्रेंड जो सब कुछ जानता हूँ उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 44 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जेट या फिर जेस्ट या फिर जयस्ट, और ऑप्शन डी है जयस्ट। तो फ्रेंड है यहाँ पे देखिएगा जयस्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते कुछ इस प्रकार, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्यों को पहचाना है दोस्तों। देखिएगा शुद्ध वाक्य जो होगा ना, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ देश में सर्वस्वीय शांति है, ये तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा ही नहीं। रोटी ताजी है, ये एक प्रकार के क्या दोस्तों शुद्ध वाक्य के उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैं दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। तो फ्रेंड यहाँ पे जाऊंगा गागेगी जब भी आती किसी भी वाक्य में ना, तो वो आपका कौन सा काल के उदाहरण मतलब कौन सा काल में आते हैं, तो भविष्य काल में आते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो है ना 8 भेद होते हैं दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पराक्रम शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले होता है, तो यहाँ पे पराक्रम शब्द में जो उपसर्ग होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, वही आपको बताना है, तो परा हो जाएगा, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, देखिएगा गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना क्या क्या होते हैं, भागीरथी होते हैं, मंदाकिनी होते हैं, सुरसरी होते हैं, लेकिन ये सरिता जो है दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सरिता किसका पर्यायवाची शब्द होते हैं, नदी का होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो फ्रेंड ऊँट के मुंह में जीरा का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना बहुत थोड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के हिंदी का प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 50% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर आता है। इसका जवाब जो है ना आपको ईमानदारी से इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है, ठीक है, इतना करना है आपको। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना दोस्तों, फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिएगा, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
और जो भी विद्यार्थी इनका आंसर अभी तक नहीं दिए SW क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे दीजिए। प्रश्न ये कराए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, बहुत ही सरल प्रश्न है। जो विद्यार्थी दिल से पढ़ाई करते कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखे ना, तो इसका राइट आंसर उसको इजीली मतलब पता होगा। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पिता, चाचा या फिर मामा या फिर मौसी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। और वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है ना, तो सिंपली सबसे पहले आपको जो है ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, फटाफट से हमें हेलो कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी विद्यार्थी ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से कर सके और काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।